हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका इतिहास, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री में, ठीक है। तो 2022 के जो आपके क्वेश्चन आज किए गए थे बोर्ड एग्जाम में, अतलग उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न, विषय उत्तरीय पे सारे प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देख लीजिए, ये वीडियो मैंने बनाया है सलोनी यादव। आप बोल रही थी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, 2022 के, 2023 एंड 2020 के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके हर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी। हिस्ट्री का है आज, इसके बाद आपका इंग्लिश और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट के इसी तरह बताए जाएंगे। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर एक बच्चा भी कमेंट करता है तो उसके डिमांड पर मैं वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपको भी इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप भी हमें बताएं, इसी तरह से आपके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो सलोनी यादव, ये वीडियो मैं पर्सनल आपके लिए बना रही हूँ। आपने कई कमेंट किए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए ऑल सब्जेक्ट के, तो आपको ऑल सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है। पहले आप हिस्ट्री की कंप्लीट कर लीजिए, 2022 में कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए थे वो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद आपको 2021 में आपका बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं था, 2022, 2023 एंड 2020 इन ईयर्स के आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के बताए जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। आपको अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। अब यहाँ पर देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं वो कौन कौन से पूछे गए थे आपके। तो देख लिए, पहला प्रश्न था आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, ठीक है। हिस्ट्री में आपका ये प्रश्न आया था 2022 के बोर्ड एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आया था, अगला प्रश्न आप देख सकती हो कि प्रयाग प्रशासन की रचना किसने की थी, ये प्रश्न आपका आया था। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न आपका आया था कि काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, जितने भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दूं तो आपको जो आपने अपनी कॉपी बनाई है उसमें आप नोट करते चलिए, और ये जो प्रश्न है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद जो आपका मॉडल पेपर है उसको आप तैयार कर लीजिए। अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करोगी तो इस बार आपकी जो आपकी परसेंटेज है बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। इसी तरह से आप हर सब्जेक्ट की अपनी तैयारी करते चलिए, ओके। तो ये प्रश्न आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के कोई दो कारण बताइए, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर देखिए थोड़ा आपका मिस्टेक था, ठीक है। तो भारत छोड़ो, छोड़ो यहाँ पर लिख लिया था, छोड़ो यहाँ पर लिखा था, तो छोड़ो आप लिख लेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के कोई दो कारण बताइए, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो आपके ये आज किए गए थे 2022 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट यानी अब जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से आए थे उनको समझिए, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया करे तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कौन कौन से आज किए गए थे, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था, ओके। हड़प्पा सभ्यता की
प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, अब इसके बाद देख लीजिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका ये आया था कि साल भंजिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सारे प्रश्नों के आंसर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अगर आपको देखिए, अगर आपको मिल जाते हैं इनके आंसर जो है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है तो सारे प्रश्नों के आंसर भी आपको बताए जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो साल भंजिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंड इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से इस प्रश्न का आंसर आपको याद कर लेना है। प्रश्न आपका है कि सूफी मत के प्रमुख विचारों जो उसकी विशेषता है वर्णन कीजिए। ठीक है, सूफी मत के प्रमुख विचार जो उसकी विशेषता है वर्णन कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन आज किया गया था लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप ये तैयार करेंगे कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको आप तैयार करेंगे कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, प्रश्न क्या है, दोबारा से पढ़िए। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ओके, अब इसके बाद देख लीजिए जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका देख लीजिए पूछा गया था। अगला प्रश्न मैंने यहीं पर आपका लिख दिया है, देखिए प्रश्न को पढ़िए कि सहायक संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, सहायक संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। ओके, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं सारे क्वेश्चन आपको तैयार करते चलने हैं अभी से आपको इसी तरह की अपनी तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगी, आप बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आपको विषय उत्तरीय प्रश्न जो है वो हम आपको बताएंगे। एक बार आप पूरे देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, या अगर आप लिखते चल रहे हो साथ साथ तो आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरे आपने देख लिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से करने हैं तैयार, एंड जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं जो आपके विस्तृत यानी जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे वो कौन कौन से आज किए गए थे आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में। चलिए उनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कौन कौन से आपके आज किए गए थे 2022 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के पेपर में। तो देख लीजिए जो आपका पहला प्रश्न था वो पहला प्रश्न आपका ये आया था कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, तो ये आपको समझ आ गया जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका ये प्रश्न आया था तो फिर अथवा में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब या तो आपको ये करना था या फिर आप इस प्रश्न का आंसर आपको देना था। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर कौन सा दिया गया था आपका अथवा में। तो देख लीजिए आपका प्रश्न था कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, भारत में इसके पतन के कारण बताइए। ठीक है, प्रश्न दोबारा से देख लीजिए कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, भारत में इसके पतन के कारण बताइए, ये प्रश्न था आपका। अब इसके बाद देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका प्रश्न नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी तथा सड़कों के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को आस्क किया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी तथा सड़कों के बारे में आप
क्या जानते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका था कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। इसको आपको तैयार कर लेना है। अब देख लीजिए जो आपका ये प्रश्न था, इसके बाद आपका जो अथवा में ये क्वेश्चन रखा गया था, मतलब या तो आप इसको करते या फिर इसको करते। तो ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो प्रश्न देख लीजिए आपका क्या है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया था कि असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो ये क्वेश्चन आपके आए थे 2022 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के पेपर में। मैंने आपको बता दिया लॉन्ग आंसर कौन से आए थे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से आपके आज किए गए थे। इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके कौन से आए थे, तो सारा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दे। आप जैसा बोलते हो आपकी डिमांड पर मैं वीडियो बनाती हूँ, और जैसा आप कहते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए या फिर बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है उसका सोल्यूशन चाहिए, तो उसी पर आपकी वीडियो बनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने जो सलोनी यादव है उनके लिए इस वीडियो को बनाया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसी तरह से आपको भी किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास और किसी भी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको किसी भी चीज को आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। ओके, जो आपका हिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट सुने, जो आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के आपके 2020 के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, 2022 का मैंने आपको बता दिया, जो आपका 2022 में जो आपका पेपर आया था बोर्ड एग्जाम का, उसके सारे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 2020 में आपका जो पेपर आया था बोर्ड एग्जाम का उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए थे। और यदि आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपको पूरा देखना है, और जितने भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है और इन क्वेश्चनों को आप तैयार करते चलिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 2020 के हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कौन कौन से आए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम आपको बताएंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आए थे, उसके बाद आपको बताए जाएंगे विषय उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पूरा कुछ आपको बताया जाएगा, वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि इस बार के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, और जितने भी मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊं तो सारी वीडियोस आपको देखनी है और पूरा कुछ अपना नोट करते चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे 2020 का जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आपका पहला प्रश्न आया था कि चरहूदड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आया था अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न आपका ये पूछा गया था। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आया था कि प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसने अभिलेख में किसको आदेश दिया था। ये प्रश्न आपका आया था। पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका था कि सती प्रथा कौन थी। ठीक है, सती प्रथा कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये प्रश्न आपका आज किया गया था इस तरह से कि सती प्रथा कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है
वो प्रश्न आपका ये था, प्रश्न आपको दिख रहा है, देख लीजिए। ये प्रश्न आपका आया था कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया था। प्रश्न क्या है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया था, इसको आप तैयार करेंगे। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके ये आए थे 2020 के बोर्ड एग्जाम में। हिस्ट्री का ये आपका पेपर है, इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। और 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 2020 के। तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से आपके आए थे, दोबारा से पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। अब इसके बाद देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से आए थे। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो आपका दिया गया था कि हड़प्पा पुरास्थलों के समाधान विधि का संक्षिप्त विवरण दें। इस तरह से आपका क्वेश्चन आस्क किया गया था लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न आपका यहाँ पर ये आया था। प्रश्न को आप देख लीजिए, ये प्रश्न आपका आया था कि स्तूपों का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया था, ठीक है। प्रश्न क्या है, स्तूपों का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न था लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो प्रश्न आपका ये था कि मुगल साम्राज्य में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का आंसर एंड जो आपका ये वाला प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, दोबारा से पढ़ लीजिए। मुगल साम्राज्य में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन आया था। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका कौन सा, अब उसको आप देख लीजिए। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था कि अबुल फजल द्वारा प्रस्तुत अकबर के दरबार का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपके देखिए अभी हम जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वही यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि अबुल फजल द्वारा प्रस्तुत अकबर के दरबार का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को आप यहाँ पर देखिए कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय रैयतों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। ये अभी आपके मैं लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका ये आया था कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, ठीक है। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। इसके बाद देखिए अब आप देखिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कौन कौन से आस्क किए गए थे 2020 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के पेपर में, अब आप उसको समझिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये आस्क किया गया था, देखिए कि सिंधु घाटी निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें, ये क्वेश्चन आपका आया था। इसके बाद देखिए जो आपके लॉन्ग आंसर आते थे, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे लिखने के लिए, तो वो देखिए अथवा में आपका अलग दिया जाता था। तो पहले आपको ये करना था, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो अथवा में आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जाता। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आया था कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा में आपका ये आता, या तो आप इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
इसके बाद अगला प्रश्न आपका आया था विषय उत्तरीय प्रश्न में कि इब्न बतूता दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका आया था विषय उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जब ये प्रश्न आपका आया था फिर आपका अथवा में ये प्रश्न आपका दिया गया था। यहाँ पर देखिए, पहले ये प्रश्न है, इसके बाद अथवा में इसको रखा गया था। तो प्रश्न आपका है कि महानवमी डिब्बा से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का क्या महत्व था। ठीक है, लॉन्ग आंसर जो आपके आते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके आज किए जाते, उसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन दूसरा दिया जाता। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये आया था कि असहयोग आंदोलन के कारणों, स्वरूप एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आया था। इसके बाद देखिए ये प्रश्न आया था और अथवा में आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या आया था, पहले आप इसको पूरा देख लीजिए फिर हम आपको बताएंगे कि जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका अथवा में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आज किया गया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अथवा में आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये दिया गया था कि गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। तो ये प्रश्न आपका अथवा में पूछा गया था। तो सारा मैंने आपको बता दिया कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपके हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आज किए गए थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।